अरे आप लोग भी आ गए। भैया नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम बंदा मनीष महिवाल आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। तो लिट्टी पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र। पता है ना, जहानाबाद से सटा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 5 साल नेताजी लोग कैसा काम किए, क्या काम किए, इसका हालचाल हम आपको दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। तो ऐसा है, एक और रिश्तेदारी में आए हुए थे तो भाई गाँव महाराज का थोड़ा सेवा उबा कर दिए। सेवा करने से मेवा मिलता है। ए भैया, अरे संभालिए जरा, पानी उनी दीजिए। कहाँ गया मेरा हथियार? तो आइए चलते हैं, लोगों से जरा आता पता लेते हैं इस विधानसभा में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, कैसा काम हो रहा है। भाई आइए गो भाई जी। जी नमस्कार, मेरा नाम मनीष महिवाल है। जी मेरा नाम सोनू है। सोनू जी क्या करते हैं? जी हम इंजीनियर हैं। क्या बात है, नौकरी उकरी मिला? नहीं, नौकरी कहाँ मिला। अरे बेरोजगारी का तो हद है भैया पूरे देश में। अच्छा, ये घोसी विधानसभा के विधायक कौन है? घोसी विधानसभा में तो अभी शिक्षा मंत्री हैं कृष्णनंदन वर्मा, वही थे। अच्छा अच्छा, वही हैं जी। तो शिक्षा के बारे में थोड़ा सा ठीक नहीं सुनते हैं बिहार में। तो शिक्षा बिहार में है कहाँ, वो भी यहाँ तो आए हालत ख़राब है। मतलब शिक्षा मंत्री का एरिया है फिर भी वही हाल है? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ शिक्षा के नाम पे यहाँ क्या हो रहा है सब बेहतर ही जान रहे हैं। तो यहाँ मतलब अच्छा चलिए ठीक है, मानी शिक्षा थोड़ा गड़बड़ है शिक्षा मंत्री के एरिया में, बाकी रख रखाव, पानी, बिजली, ये सब। हाँ, पानी बिजली की स्थिति बेहतर है। मतलब मूलभूत सुविधा जो होता है वो ठीक ठाक है। जी जी, मूलभूत अच्छा सुविधा है यहाँ। चुनाव का माहौल है क्या इस बार? वही खड़े हो रहे हैं कि कोई दूसरा कैंडिडेट उनके लिए? वो तो सीट बदल के जहानाबाद पड़ोस में चले गए। जहानाबाद कहाँ चले गए? जहानाबाद कुछ गड़बड़ किए थे का? हाँ, गड़बड़ नहीं था, वो क्या उन लोग का राजनीति का मामला है, उन लोग बेहतर जाने। जदयू के है ना जी? जी हम समझ गए। पहले जब चुनाव हुआ था तो राजद और ये मिल के किए थे। इधर स्थिति समझ में आ रहा है, इसीलिए सेफ साइड देख करके कहीं चले गए होंगे। अच्छा ये बताइए, मेरा कार्यक्रम का नाम है लिट्टी पर चर्चा। कोई ऐसा अगल बगल में लिट्टी का दुकान जहाँ हम लोग बातचीत कर सके? चलिए राजकुमार जी का लिट्टी दुकान में ले चलते हैं। आइए चलते हैं। चलिए भाई, कोई राजकुमार जी है, उनके लिट्टी के दुकान पर चलेंगे और वही करेंगे लिट्टी पर चर्चा। आइए 2 मिनट बाद कीजिएगा। आप ही है राजकुमार जी सर। ये कब से है दुकान आपका? ये दुकान करीब 20-22 साल से है सर। 20-22 साल से। मतलब आप ही उस समय से है कि इसके पहले और कोई था? नहीं, हम ही है सर। चलिए, सोनू भाई मिले, बोले कि बड़ी फेमस दुकान है आपका, तो चलिए। कैसे प्लेट लिट्टी है यहाँ का? 15 रुपये जोड़ा है सर। चलिए, सस्ता है। क्या माहौल क्या है, चुनाव का समय है, कैसा लग रहा है? ठीक है सर, सब ठीक ठाक है? हाँ बहुत अच्छा सर। अच्छा, अभी जो शिक्षा मंत्री जो यहाँ के विधायक हैं, हाँ, आप लोग के लिए कैसा काम किए? प्रणाम भैया, समझ गए। आप भी समझिए गए होंगे। क्या बात है, क्या बात है। जी भाजी, गुड मॉर्निंग रहेगा। चेहरा देखा देखा लग रहा है। लोकल ही है सर। अच्छा, लोकल ही है इसी विधानसभा में घोसी? जी। कैसा रहा नेताजी का 5 साल? ठीक ही रहा सर। ठीक रहा, 50-50। पढ़ाई लिखाई के मामले में, शिक्षा के मामले में? इस बार तो कोरोना ही ले हमारा मतलब पढ़ाई। महाराज 5 महीना कोरोना में फेल हो जाएगा तो पूरा दूसरे के मथे डाल दीजिएगा। नाम बताओ। रितु कुमार। रितु, क्या करते हो? अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? किस क्लास में हो? अभी पार्ट 2 में। पार्ट से क्या लग रहा है, स्कूल कॉलेज का कैसा माहौल है? अभी तो करीब क्या बताएं, अभी आप लोग भी जानते ही होंगे शिक्षा का क्या हाल है। शिक्षा मंत्री का एरिया है ये? अरे शिक्षा मंत्री का एरिया तो कौन सा यहाँ विकास हो रहा है शिक्षा के बारे में, हर लोग तो जान रहा है। क्या बात है, ये यूथ कह रहा है कि शिक्षा मंत्री का ये क्षेत्र है और पढ़ाई लिखाई का स्थिति एकदम डमाडोल है। घोसी में पता करिए, घोसी से विधायक रह चुके हैं ना पहली बार। पता करिए जाके वहाँ क्या एक आधे इंसान क्या कोई सही बोल रहा है। अगर सही बोलता है तो फिर अगर उनको घोसी से टिकट क्यों नहीं मिला, अगर काम किए होते तो वहाँ से टिकट क्यों नहीं मिला? यही बात है, करो तो वही उनको रहना चाहिए। नहीं, शायद समीकरण कुछ चेंज हुआ है। नहीं, अगर तो सत्ता परिवर्तन होना अनिवार्य है, ताकि सत्ता परिवर्तन होगा। श्री बाबू भी 15 साल राज किए थे, उनका भी रिकॉर्ड अगर नहीं होता तो वो भी रिकॉर्ड टूटेगा। वो भी टूटेगा। हाँ जी। तो क्या लग रहा है किस बार कौन आएगा? अभी तो कोई अभी फिक्स नहीं है, लेकिन क्या बोला जाए, अभी इलेक्शन का समय है, अभी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, वो खुश नहीं है। जो पढ़ाई करके आगे बढ़ गए हैं ये भी खुश नहीं है, जो पढ़ रहे हैं वो भी खुश नहीं है। रोड कैसा है घर के आसपास का? रोड तो जहाँ तक ठीक है। ठीक है। बिजली बॉल जलता है? बिजली हाँ ठीक है।
पानी पीने वाला पानी नहीं, नहीं। नल जल योजना नहीं वो तो बेकार है, उस 7 निश्चय योजना बता रहे हैं हाँ ना। नल जल हाँ तो सदम सबसे डमाडोल है, मतलब सरकार नीतीश कुमार की योजना फेल है। फेल है। पास कौन करेगा? पास तो तेजस्वी करेगा। तेजस्वी आएंगे। आएंगे। चलिए तेजस्वी पास होकर के इस बार आएंगे, लोगों का आशा है। इतना उदास का है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक ना? सब ठीक है। कोई टेंशन नहीं ना? टेंशन है क्या? सरकार बदलने का, एकदम बदल देना है एकदम निश्चित। तेजस्वी जी आएंगे एकदम हर हाल में। क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री का ये क्षेत्र है, 2 वचन प्रवचन जरा सुना दीजिए। शिक्षा मंत्री का क्षेत्र तो है, मगर शिक्षा मंत्री कितनी बार यहाँ आए ये पता किया आपने? कितना काम किया उन्होंने इस क्षेत्र में आके, ये भी तो पता होना चाहिए। मैं तो रहता नहीं हूँ, बहुत कम रहता हूँ यहाँ पे, बाहर पे काम करता हूँ, मगर मैंने जो रियलाइज़ किया है, जो देखा है और जो समझा है, बहुत काम नहीं किया उन्होंने। चलिए शिक्षा के फील्ड में मानी काम नहीं किया, कोई फील्ड ऐसा नहीं है दिखा मुझे कि जिसमें कहा जाए कि बड़ा सराहनीय काम किया है इन्होंने। कौन सा फील्ड आप बताए? कोई एक फील्ड बता दीजिए, मैं उसमें बताता हूँ आपको। बिजली का ये हालत है, फ्लक्चुएशन सो मेनी टाइम्स सर। रोड की हालत तो आप जिस रोड से आए आप खुद देख लीजिए, बेहतर आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? दोहरीकरण किए हुए आपका दोहरीकरण करने के लिए जो स्कीम्स आई हुई थी आपकी, कितने साल पहले पास हुआ? हु इज गोइंग टू से? कौन पूछने जा रहा है क्यों नहीं हुआ, काहे हुआ? चुनाव का समय अल्टरनेट, तो इसी बात, अल्टरनेट तो खोजना पड़ेगा, विकल्प तो खोजना पड़ेगा, किसी ना किसी को देना पड़ेगा, ऐसा शख्स को जो हमारे लिए कुछ काम करे। वैसा कोई नजर दिख रहा है? दिखा तो है, देखिए, लेट्स होप फॉर बेटर। चलिए कोई दिखा है, देखते हैं क्या होता है। चुनाव का समय है, बाहर कुछ है, पॉलिटिकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या राय है यहाँ के विधायक के बारे में। आइए चलते हैं आगे। भाई आपका परिचय? राम बाबू पासवान, उपाध्यक्ष जिला परिषद सह अनुसूचित जनजाति, जिला अध्यक्ष राजद जहानाबाद। और है बड़ी लंबा परिचय बता, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल युवा में उत्साह है कि हम लोग डबल इंजन की सरकार, केंद्र राज्य में जो सरकार का जो नीति सिद्धांत से हम लोग उब चुके हैं। यहाँ का युवाओं में उत्साह है कि अबरी बार किससे उब चुके हैं? नीतीश जी से। और महाराज डबल इंजन बोल रहे हैं, कह रहे कि नीतीश, दूसरा का इंजन तो नीतीश जी है ना। डबल इंजन, केंद्र में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार, हाँ, डबल इंजन हो गया। हाँ। तो इससे हम लोग बिहार के युवा उब चुका है। अच्छा, नरेंद्र मोदी से भी उब चुके हैं, नीतीश कुमार जी से भी उब चुके हैं, दोनों से उब चुके हैं। दोनों से। तो अल्टरनेट है कि अब तेजस्वी जी को लाना है, युवा है। तो वो अकेले युवा हैं और युवा नहीं दिखा आपको? युवा है वो भाई, उनको उत्साह और भी युवा है ना उन्होंने। अरे जब युवा को भी लाना है तो ये कौन है, रामविलास जी का बेटा चिराग पासवान भी है, और एगो महिला युवा घूम रही है पुरलन पार्टी से, पुष्पम प्रिया। वो आपको युवा नहीं लग रही है क्या बाबा? तो लड़ाई में युवाओं के लिए लड़ाई में ना उतरे हैं तेजस्वी जी ने। हर ये कौन लड़ाई हुआ कि नहीं उतरे? मतलब दौड़ाइएगा सबको, जो जीतेगा वो युवा होगा। युवाओं के लिए, आरक्षण के लिए तेजस्वी जी ने संघर्ष जो कर रहे हैं। चिराग भी तो बेचारा कर रहा है। चिराग कर रहे हैं, चिराग नहीं कर रहे हैं ना, चिराग नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने नहीं, युवा का बात बोले हम लोग, तीनों युवा है, और भी होगा जो कि हमको नाम ध्यान में नहीं है। और युवा है, सब युवा है वहाँ है, लेकिन जो तेजस्वी मतलब उनमें आपको बेहतर लग रहा है। अच्छा, सुने हैं कि पहला मीटिंग में 10 लाख नौकरी देंगे। बिल्कुल देंगे। पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा कहाँ वहाँ रहने दीजिए जी। भाई जी आपका परिचय? गुस्सा में क्या जी? महाराज हमारा प्रोग्राम में आदमी खूब हंसता है, एंजॉय करता है। तो क्या कोई दिक्कत है? घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है? कोई दिक्कत नहीं, मेहरारू से लड़ाई किए हैं? हाँ, तो बोलिए क्या बात है? मैं उत्तर सेतु पंचायत से, हाँ, जितेंद्र कुमार यादव जी। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल यहाँ जो है महागठबंधन से रामबली यादव हैं। रामबली यादव क्या कह रहे हैं भैया, क्या समीकरण है? समीकरण तो अभी देख रहे हैं कि क्या है, लेकिन हम यहाँ पर अभी जो कोरोना काल में चुनाव है, जो पूर्व की चुनाव होती थी, जो अभी कोरोना काल की चुनाव है जी, जो उसमें बहुत फर्क पड़ रहा है। अभी चुनावी माहौल उस ढंग का नहीं बना है जो पूर्व में बनता था। कोरोना के कारण मतलब जो चुनाव का माहौल अब तक मतलब गली गली में
बाजा बजना शुरू हो जाता था, जीतेगा भाई जीतेगा, फलाना भैया जीतेगा। लेकिन कोरोना के कारण एकदम सन्नाटा चल रहा है। इतना खतरनाक बीमारी है कोरोना, फिर भी हम लापरवाह हैं। जैसे देखिए कोरोना का चर्चा कर रहे हैं, मास्क घरे छोड़ दिए कि गमछा लपेटिएगा। गमछा लपेटेंगे। हाँ, जब कोरोना पट जाएगा कट लेगा तब। कोरोना तो पट चुका है। हाँ महाराज, कोरोना पट चुका है, उधर हमको भी फैलाएंगे। जी भाई जी, मास्क लगा लीजिए। हाँ, क्या माहौल है? हमको तो सर कहना है कि जहानाबाद में तीनों विधानसभा सीट पर एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। चलिए अभी तीनों पर। हाँ, जैसे जहानाबाद पर तो एक आपका था ही। हाँ, जहाना, घोसी, मखदूमपुर, तीनों से एनडीए यानी कि नीतीश कुमार जीतेंगे। तीनों जगह से एक जगह भी नहीं जीतने जा रहा है। आपके पार्टी के लोग जिनको टिकट नहीं मिला है फट दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। आपको एक चीज पता है? ऐसा कोई बात नहीं है। हर पार्टी में नहीं, कैसे हुआ है? ऐसा कोई बात नहीं है। आपके पार्टी का सब अपने साथ है शुरू से लेकर के। अरे जाने वाला है। वही हम भविष्य बता रहे हैं। हर पार्टी का आदमी टिकट नहीं मिला पलटी मार के उधर चले गए। जी भाई जी, क्या कह रहे हैं? तेजस्वी की सरकार यहाँ पे आएगी और घोसी विधानसभा से रामबली यादव चुनाव जीतेंगे। रामबली यादव जी, आपका क्या कहना है? सब सरकार में सरकार जो भी रहे, हम लोग को शिक्षा चाहिए सबसे पहले। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी अगर राजद आती है, तेजस्वी जी आते हैं, आपको सारा सुविधा मिलेगा? हाँ सर, चांस तो बनता है, शिक्षा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जो भी देखे हैं इनके सरकार में, मास्टर रहता है, सोता है, लड़का खेलता है। तो किस सरकार, कौन सा सरकार आपको याद है जहाँ का मास्टर पढ़ाता था, खेलता नहीं था? देखिए सर, दिल्ली में किस तरह शिक्षा व्यवस्था। बिहार के बात करो ना यार, दिल्ली कल चल जाओगे फिर अमेरिका भाग जाओगे तुम। तो उसका एग्जाम्पल देना। बिहार में कोई ऐसा राज्य बताओ, चाहे भाजपा का हो, राजद का हो, कांग्रेस का हो, जहां टीचर ईमानदारी से टीचिंग करता हो, बच्चा को पढ़ाता हो। जितना है सर, आज तक कुछ नहीं ऐसा शिक्षा व्यवस्था हुआ है। आज तक कोई कुछ नहीं किया। लेकिन इनके पहले कुछ था। किनके पहले? नीतीश जी से पहले कुछ था शिक्षा का। लालू जी के रिजल्ट लालू जी में था, शिक्षा था, नौकरी मिलता था, मिलता था नौकरी। चलिए जी भाई जी, क्या कहते हैं? राजेश कुमार नाम हुआ सर। जी राजेश जी, अरे घोसी विधानसभा से रामबली प्रसाद जी जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। इससे पहले कहाँ थे ये? थे नहीं, ऐसे जनता के रूप में काम कर रहे थे। जनता के रूप में तो पहला बार आए हैं वो नहीं, रामबली जी। और पहले चुनाव लड़े हैं। और पहले चुनाव लड़े, जीते नहीं थे? नहीं जीते। मतलब इस बार आशा है कि भारी मतों से जीतेंगे। चलिए जी भाई जी, तेजस्वी जी ने कहें कि जब सरकार बनेगा तो पहला कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। और हम लोग को रोजगार चाहिए। और आज नीतीश कुमार जी का सरकार में जब एग्ज़ाम होता है तो हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम मांगते हैं। 700 रुपया हम लोग देते हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं करते हैं, ऑफलाइन करवाते हैं एग्ज़ाम पेपर निकल जाता है, पढ़ने वाला लड़कन छट जाता है और घूसखोरी से नौकरी मिल जाती है। घूसखोरी से नौकरी मिल जाता है। भैया थोड़ा सा आगे ही ना, धीरे धीरे पीछे जा रहा है। क्या कहते हैं जो चीज़ निकल करके आ रहा है? चीज़ निकल के आ रहा है, उस पर मेरा कहना है कि अभी तक युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा का। और बिहार में विकास की बड़ी बड़ी बातें, चाहे जो पूर्व सरकार हो या वर्तमान सरकार उसमें, लेकिन शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हुआ। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण सुधार, अच्छे बिल्डिंग या कुछ बन जाए उससे नहीं होती है। लेकिन जब युवाओं में अच्छे शिक्षा मिलेगी तो हुनर उत्पन्न होगा, स्वरोजगार खुद करेगा, आगे बढ़ेगा और बेरोजगारी दूर होगी। और किसी की भी सरकार बने, सबसे पहले युवाओं की सोच को आगे लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो नीतीश जी की हो या तेजस्वी जी की हो या किसी की सरकार हो। और युवाओं के बारे में सोचना अब पड़ेगा। मतलब इतने दिनों से कोई भी सरकार हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो, युवाओं को नजरअंदाज करते आया है। अगर पिछला सरकार युवाओं पर ध्यान दिए रहता, मैं आपके 15 साल का, तो ये इतना जो भीड़ हुआ है नहीं हुआ। कम से कम आधा भीड़ पहले छट गया होता। वो भी नजरअंदाज किए और ये भी नजरअंदाज कर रहे। इस बात को कटिएगा क्या? दोनों युवाओं को किसी ने रोजगार नहीं दिया। लालू यादव तो पहले देवे किए थे। कहाँ रोजगार दिए? अरे भाई काहे नहीं दिए? मतलब ये जितना बेरोजगार है, ये सब 10 साल में है। सही बात, सही बात। पहले हम लोग का उम्र नहीं था, इधर आपका उम्र नहीं था। एक मिनट, आपका उम्र नहीं था, जो आपसे अधिक उम्र वो सब नौकरी में है। जहाँ की तहाँ सब सेटिंग है, सब सेटिंग में। सब सेटिंग कहाँ से नहीं है? ऐसा तो नहीं है। आप किसी भी कार्यालय में जाकर पता कीजिए कि आपको लालू यादव नौकरी दिया है कि नीतीश कुमार, पता चल जाएगा कि किसने नौकरी दिया है। किसने नौकरी और कांग्रेस भी था वहाँ। तो कांग्रेस की यहाँ सरकार कभी नहीं बनी है। फिलहाल 30 साल 35 साल पीछे जाइए तो। पहले हाँ, इसमें लालू जो भी किसी भी कार्यालय में जाइए, चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक जो भी हैं, लालू यादव के राज में ही नौकरी पाए हैं।
आज नीतीश कुमार यही किए हैं कि 500 में जब शराब बिकता था तो 200 रुपया उसमें जाता था शराब के रेवेन्यू सरकार के, लेकिन आज 1500 में जा रहा है, लेकिन 1 रुपया सरकार के नहीं जा रहा है। पहले शराब जो था बड़े मन लगा के बोल रहा है शराब के बारे में। पहले शराब जो था प्रखंड में किसी बाजार में उसको लाइसेंस मिलता था बेचने के लिए, लेकिन आज किसी भी गांव में कभी भी फोन कीजिए आपको शराब मिल जाता है। होम डिलीवरी है, मतलब तुम फोन करोगे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। आप बताइए, नंबर है तुम्हारे पास? मेरे पास है, आप ईमान से बताइए। मतलब नंबर जब मैं बता रहा हूँ जितना मतलब तुम मंगाए हो। 1 मिनट तुम मंगाए हो, आपको चाहिए सर जी। क्या बात है, देखिए कहने का मतलब है यहाँ नंबर बहुत सारा उपलब्ध है, फोन कीजिए, होम डिलीवरी आपके घर पर हो जाएगा। ये इन भाइयों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, इस पर सरकार को नजर रखना चाहिए। इन लोगों से बातचीत जारी रखेंगे, पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फिर मैं मनीष मेहवाल आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। घोसी विधानसभा में जी भाई जी आपका परिचय। हम काको प्रखंड प्रमुख हुए, जदयू के युवा के महासचिव सचिव पद पर हैं प्रदेश के। ये बताइए यहाँ से कैसा काम हुआ, यहाँ के जो विधायक है कैसा काम किए? यहाँ के विधायक जी जो भी काम किए हम उनको क्या बखान करें, लेकिन हम तो जब से उम्र हुआ है जो जीत कर जाते हैं उलट कर गांव में नहीं देखते हैं गांव का क्या परेशानी है और कार्यकर्ता का क्या परेशानी है वो नहीं देखते। तो ये जो यहाँ के विधायक है आप ही के पार्टी से न है? हाँ पार्टी से तो है। तो मतलब आप कहने का मतलब कि जैसे बाकी लोग असंतुष्ट है, आप भी असंतुष्ट हैं उनसे? असंतुष्ट इसलिए हैं कि इन लोग के जैसे जिस समाज से बनते हैं उस समाज के लेके चलना उनका अनिवार्य है। इस जगह से उनको जब बनाया था फुल बहुमत से ताकत दिया था तो उनको इस जगह पर हार चाहे जीत इस जगह पर ही लड़ने की जरूरत था। ये नहीं कि यहाँ से हट करके जाए, यहाँ से भाग करके जाए, इससे जनता कार्यकर्ता के मनोबल मतलब यहाँ से इस बार वो नहीं लड़ रहे, किसी दूसरे विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो उनको लगा कि हम काम नहीं किए इसलिए वो जगह बदल रहे हैं। इसे तो जनता का कहना तो यही है, जनता तो यही कह रही है। इस बात को आप भी मानते हैं? मानते तो हैं। चलिए ये जदयू के बड़े पोस्ट पर है और ये मानते हैं इनका नेता जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, इस कारण से यहाँ से सीट बदल के दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाई जी क्या कहते हैं, आप भी तो जदयू से जुड़े हुए हैं? बीजेपी से। अच्छा बीजेपी से है, तो आप इनका पक्ष लीजिएगा कि इनका? ये जदयू के जो कह रहे हैं कि सीट बदल के जा रहे हैं, कुछ काम नहीं किए नेताजी। वो तो प्रदेश के नेतृत्व वो फैसला करता है कि किसको कहाँ लगा। अच्छा स्थानीय लोग नहीं बोलेगा कुछ? स्थानीय अरे यहाँ काम नहीं किए हैं लोग बता रहे हैं। काम ना कैसे किए, काम हुआ ही 1.5 करोड़ के विद्यालय बनवाए, कन्या विद्यालय बना। अभी 740 करोड़ रुपया के अहियासा से लेकर सातनपुर रोड का शिलान्यास हुआ। काम हुआ है ना? हाँ, पीतम्बरपुर में 1.5 करोड़ के बिल्डिंग बना। काम अब इसी घोसी विधानसभा में आप पतले से पतले गांव में जाइए, वहां मिलता क्या था? आज जो 24 घंटा 22 घंटा बिजली हमें मिल रही है, उस बिजली के तारों पे कपड़े सूखते थे इसी विधानसभा में। आज वो बिजली 24-22 घंटा यहाँ के युवा जो ललटेन और डिबरी जो हमनी के कहल जा है कि सीसिया के बोतलिया में करसन तेलवा लेके चला है, आज वो खत्म हो गया। आज LED बॉल का जमाना हो गया है। हर घर में बच्चा बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना पढ़ाई करता है। 6 बजे के बाद अब आना मुश्किल हो जाता था इस विधानसभा में, घोसी के विधानसभा काको से आगे कि लूट होगा, चोरी होगा, छीना छोरी होगा। आज स्टेशन जहानाबाद से आप उतर के घोसी विधानसभा के किसी एक गांव में जाइए, आपको निसंकोच जाइए, एकदम सुरक्षा के साथ जाइए और पूरी हिम्मत के साथ जाइए। कोई ऐसा बात अब नहीं रहा है। विकास ये है, विकास ये है। एक मिनट, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते हैं। मतलब क्यों नहीं मानते हैं? जिसका बात बता रहे हैं, लालू जी के सत्ता से हटाकर 2005 में आए थे सिर्फ बिजली के काम बताने के लिए। 15 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाता है, उसको शिक्षा नहीं मिला, उसको किसी तरह की व्यवस्था। मतलब ये जो बात बोल रहा है सब गलत बोल रहा है। जो बात बोल रहा है उसमें कहीं कोई दम नजर नहीं आता
क्या क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि आज से पीछे 15 साल में, आज से पीछे 15 साल में लाइन बत्ती जो भी चोरी मन था वो चरम सीमा पर था। इनका कहना है आज की स्थिति में इतनी भ्रष्ट है कि हर ऑफिस में जाइए तब पीछे से माल घुसाइए। नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा बच्चों को पहले पढ़ने के लिए पुस्तक खरीदना पड़ता था। सरकार के द्वारा पाठ्य पुस्तक दिया गया फ्री में विद्यालय में, सभी को पढ़ने के लिए कॉपी कलम के लिए प्रत्येक बच्चे को छात्रवृत्ति दिया गया। आज भी उच्च शिक्षा के लिए लोन की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है आगे तो उसको लोन दिया गया। बिजली की बात है, बिहार में एनटीपीसी 4 एनटीपीसी है। ये चारों का निर्माण पिछली सरकार किए हैं। जाहिर सी बात है कि बिजली तैयार होने में तो 5 साल 10 साल लगेगी। उनकी सरकार चली गई, इनकी सरकार है, जब तक एनटीपीसी चालू हुआ बिजली हो गया तो नीतीश कुमार बिजली दे दिए। जितनी भी एनएच सड़कें बनी हैं इन्होंने पिछले सरकार रिक्वायरमेंट भेजा था केंद्र सरकार के, उनमें अनुमोदन होने में, अनुशंसा होने में टाइम लगती है 2 साल 5 साल। आज अभी सब भाई साहब बोले हैं कि सातनपुर से यासा तक रोड बन गई है। ये तो कह रहे हैं कि सब ये लालू जी का किया। मैं आपको बता रहा हूं, हम तो कहे भैया जी कि साहब आपका स्वतंत्र हम लोग हैं। लालू जी की सरकार में हुई कि नीतीश जी की सरकार में हुई, दिखा किसके सरकार में? बन दिखाने काम है, सिर्फ दिखाना ही काम है। इन्होंने सरकार क्या है कि नीतीश कुमार केवल दिखावा करते हैं। चलिए ओके बस भैया, जो बात समझ में आ रहा होगा आपको भी, ये इतने स्थानीय लोग हैं, हर लोग अपना अपना बात कर रहे हैं, बातों को काटने की कोशिश कर रहे हैं, बात को चित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो सब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। अब आपको तय करना है कि घोसी विधानसभा में ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जिसे आप वोट देकर जिताएंगे और वो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके राज्य के लिए बेहतर से बेहतर काम करेगा। ये सोचना, ये करना आपका काम है। अब आप हमें इजाजत दीजिए, अगले विधानसभा में पुनः हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।